फिर आपके पास ये स्ट्रक्चर भी आता है जिसमें लेट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, लेकिन उसमें अब दो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट है और फिर आपके पास वर्ब है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसका पैसिव बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट। तो आप पैसिव स्टार्ट करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट वन को यहां लिख देंगे शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Welcome to a gateway to English language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्टिंग लेट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स, यानी कि आज हम एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स में उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हम लेट को यूज करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने वॉइसेस को देखा था टेंसेस के हवाले से, फिर हमने वॉइसेस को डिस्कस किया मॉडल वर्ब्स के हवाले से। आज के लेक्चर में हम इस लेट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम इंपेरेटिव्स और इन्फिनिटिव्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेट के फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। और जब आप इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आपके सामने टेंसेस भी आएंगे जिनमें आप लेट यूज करते हैं, मॉडल वर्ब भी होंगे जिनमें लेट यूज होता है, इंपेरेटिव फॉर्म भी होती है जिनमें लेट यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए टेंस में ही लेट्स मी गो, यहाँ मेन वर्ब के तौर पे है जो कि टेंस बता रहा है प्रेजेंट टेंस। यहाँ लेट मॉडल वर्ब के साथ है और यहाँ लेट जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में है। तो आपको लेट आमतौर पर इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स है उनमें नजर आता है। तो अभी हम इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने हो सकता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लेट हो, उसमें ऑब्जेक्ट वन, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट टू। ये जो ऑब्जेक्ट वन है इसको आप सब्जेक्ट कंसीडर कीजिए। और जब आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो इसका पैसिव ये होगा कि लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट टू को यहां ले आएंगे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर इस ऑब्जेक्ट वन को यहां ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू इट, तो यहां देखिए ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है और ये मेन वर्ब है, ये स्ट्रक्चर है। तो होना चाहिए लेट फिर ऑब्जेक्ट टू जो कि इट है, लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, लेट इट बी डन बाय, और ये मी एंड पे आ जाएगा। तो लेट इट बी डन बाय मी। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल। तो लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आमतौर पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आपने उसको लेट से स्टार्ट कर दिया, पैसिव में बना लिया। फिर आपके पास ये स्ट्रक्चर भी आता है जिसमें लेट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, लेकिन उसमें अब दो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट है और फिर आपके पास वर्ब है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसका पैसिव बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट। तो आप पैसिव स्टार्ट करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट वन को यहां लिख देंगे शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, लेट अस गो नाउ। अब ये देखिए लेट दिया हुआ है, अस ऑब्जेक्ट वन है, गो मेन वर्ब है, नाउ एक्सटेंशन है, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इसके बारे में सोचिए, लेट अस गो। तो इसके मुताबिक होना चाहिए इट इज सजेस्टेड दैट, ये तो आ जाएगा शुरू में। ऑब्जेक्ट वन क्या है, अस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो, और जो बाकी रह जाएगा वो वर्ब के साथ लगा दे। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ। इसी तरह लेट देम वर्क टुगेदर, लेट देम वर्क, सिर्फ वर्क तक आप देखें। तो इट इज सजेस्टेड दैट, अब यहां ये देखिए ऑब्जेक्ट वन, यहां ऑब्जेक्ट वन क्या है, देम। तो देम जब सब्जेक्ट प्लेस पर आएगा तो दे होगा, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क। तो इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क, और जो बाकी रह जाएगा वो वर्ब के साथ आएगा। तो इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क टुगेदर। इसी तरह हम और सेंटेंसेस के हवाले से डिस्कस करते हैं लेट को। ही लेट्स मी गो होम, अब ये देखिए टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म में, ही लेट्स मी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्सटेंशन है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, सिर्फ इसको देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। रूल के मुताबिक हमने टेंसेस में क्या किया था कि जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट को यानी कि इसको सब्जेक्ट प्लेस पे ले आते हैं, यानी कि आई, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आई एम लेट बाय हिम। तो वर्ब है लेट, लेट के साथ एक्सटेंशन आप ऐड कर देंगे जैसे हमने लास्ट टाइम में किया था। तो होना चाहिए आई एम लेट गो होम बाय हिम। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं,
शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक, तो सिर्फ देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तक आप इसको कीजिए. आई वॉज नॉट लेट बाय हर, तो आई वॉज नॉट लेट, लेट के साथ जो चीज है उसको ऐड कर दीजिए, तो होना चाहिए आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाय हर. इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यू शुड लेट हिम डू इट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ हिम तक देखिए. ही शुड बी लेट, तो होना चाहिए ही शुड बी लेट डू इट बाय यू. देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है आई विल नॉट लेट यू मीट अली, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ यू तक देखिए. यू विल नॉट बी लेट, और लेट के साथ हम इसको ऐड कर देते हैं, तो होना चाहिए यू विल नॉट बी लेट मीट अली बाय मी. इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ मी तक देखिए. आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाय हर. इससे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं इस स्लाइड पर. फर्स्ट सेंटेंस को हम देख लेते हैं कि व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, सब्जेक्ट देख लीजिए, वर्ब है और ऑब्जेक्ट, सिर्फ हिम तक देखिए. व्हाई डू यू नॉट लेट हिम, व्हाई इज ही नॉट लेट, उसके साथ ये ऐड हो जाता है, तो होना चाहिए व्हाई इज ही नॉट लेट कम होम बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शी हैड लेट मी, आई हैड बीन लेट, और वर्ब के साथ एक्सटेंशन ऐड होती है, तो होना चाहिए आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास दैट डे बाय हर. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अली शुड नॉट लीव, सॉरी शुड नॉट हैव लेट यू प्ले ऑल द टाइम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ यू तक आप देखेंगे, तो यू शुड नॉट हैव बीन लेट प्ले ऑल द टाइम बाय अली. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ हिम तक देखिए. हाउ ऑफन इज ही लेट बाय यू, तो लेट के साथ हम इसको ऐड कर देंगे, तो होना चाहिए हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. माय ब्रदर नेवर लेट मी विजिट अली, तो लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड एंड थर्ड सेम होती है, लेट लेट लेट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है जहां वॉज यूज होगा. माय ब्रदर नेवर लेट मी, सिर्फ मी तक देखिए. आई वॉज नेवर लेट, और एक्सटेंशन ऐड हो जाती है इसके बाद, तो आई वॉज नेवर लेट विजिट अली बाय माय ब्रदर. अब हम इस स्लाइड पर कुछ और जो है सेंटेंसेस को देख लेते हैं. द टीचर लेट द स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स फॉर द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ द स्टूडेंट्स तक आप देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि पास्ट स्ट्रक्चर है. द स्टूडेंट्स वर लेट, उसके बाद एक्सटेंशन ऐड हो जाती है. द स्टूडेंट्स वर लेट वर्क इन ग्रुप्स फॉर द प्रोजेक्ट बाय द टीचर. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. दे लेट अस स्टे इन द गेस्ट रूम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ अस तक. वी वर लेट बाय देम, तो वी वर लेट स्टे इन देयर गेस्ट रूम बाय देम. उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. माय फादर लेट मी नॉट ईट आइसक्रीम, अब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट जो है वो आमतौर पे यहां आता है वर्ब से पहले. सेकंड जो है आप ये देख सकते हैं. तो अब आपने इसको करना क्या है. आई वॉज नॉट लेट ईट आइसक्रीम बाय माई फादर, यानी कि आपने इसी यहीं से स्टार्ट करना है. आई वॉज बेसिकली होना चाहिए आई वॉज लेट, हम सिर्फ मी तक देखते हैं. आई वॉज लेट बाय माई फादर, ये सेंटेंस यूं है. चूंकि नेगेटिव है और नेगेटिव में नॉट जो है वो लेट से पहले होगा. आई वॉज नॉट लेट ईट आइसक्रीम, आई वॉज नॉट लेट, और ये एक्सटेंशन है ऐड कर दी लेट के बाद, तो आई वॉज नॉट लेट ईट आइसक्रीम बाय माई फादर. तो अब इसके हवाले से हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी क्या है कि आपके पास एक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए हैं, आपने इनके पैसिव बनाने हैं, और इन तमाम सेंटेंसेस में मैंने लेट को यूज किया है, जिसमें मैंने टेंसेस के हवाले से भी सेंटेंसेस दे दिए, मॉडल वर्ब के हवाले से भी दे दिए हैं, और इंपेरेटिव स्ट्रक्चर को भी यहाँ डिस्कस किया है जिनमें लेट सेंटेंसेस यूज होते हैं. और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हर कुछ स्लाइड्स पर मैंने यहाँ पासवर्ड जो है वो दिया हुआ है. पासवर्ड फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लास्ट डिजिट है, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना है. अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और इस एक्टिविटी की जो रिस्पॉन्स शीट है वो भी डाउनलोड हो, तो वो एक ही पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने दे दी है. आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे 6 डिजिट
कोड मांगेगा, 6 डिजिट पासवर्ड मांगेगा, जो कि यहाँ मुख्तलिफ स्लाइड में मैंने दे दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद इसको वहां एंटर करेंगे तो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद जो लेट के हवाले से स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि जब हम टेंसेस में लेट को यूज करते हैं तो कैसे पैसिव बनता है, मॉडल वर्ब में कैसे बनता है, और इंपैरेटिव स्ट्रक्चर में अगर लेट हो तो कैसे जो है उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।